हेलो दोस्तों। तो नोरसेट एक ऐसा एग्जाम है जो सभी का एक ड्रीम जॉब होता है। सभी लोग नर्सिंग करने के बाद में कोई ना कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या एम्स जैसी संस्थाओं में वाइट कोट पहनकर अपना जॉब करना चाहते हैं। सत्य भी है, पर हमेशा हमारे दिमाग में एक कंफ्यूजन रहता है कि क्या इस एग्जाम को हम बिना किसी कोचिंग के क्रैक कर सकते हैं कभी? सेल्फ स्टडी से क्या ये पॉसिबल हो सकता है? इन्हीं सारे सवालों के जवाब के ऊपर ये वीडियो आपके लिए डेडिकेटेड है। इसमें मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ट्रू कंपैरिजन विद सेल्फ स्टडी और विद कोचिंग। कौन सा आपके लिए बेटर ऑप्शन होने वाला है, जिसके थ्रू आप इजीली या हार्डली इस नोरसेट के एग्जाम को या अदर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम है नर्सिंग के, उसको क्लियर कर सकते हो। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। जो बच्चे अभी भी कोचिंग कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं, वो अपने रिव्यूज जो भी हैं अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि दूसरे लोगों को उससे पता चले ट्रू कंपैरिजन। और ये हमारा कोई कोचिंग का प्रमोशनल वीडियो नहीं है, तो आप लोग स्टार्टिंग से लेकर एक एंड तक एक एक पॉइंट को गौर से सुनिएगा। मैं अपना एक्सपीरियंस इसके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ आपसे, तो आप लोगों को बहुत हेल्प मिलने वाली है इस वीडियो से। बहुत सारी नई चीजें आप इससे सीखने वाले हो। ठीक है, तो चलो रेडी हो जाओ। सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ स्टडी के बारे में। तो सबसे पहले सेल्फ स्टडी के बेनिफिट्स की हम बात करते हैं। तो जब इसका बेनिफिट्स का यहाँ पे नाम आता है, तो सबसे पहला बेनिफिट होता है इसका लो कॉस्ट और फ्री। लो कॉस्ट और फ्री दोनों चीजें देखने को मिलती है। लो कॉस्ट यहाँ पे क्यों बोला मैंने? क्योंकि आपको नोट्स खरीदने पड़ते हैं, बुक्स खरीदने पड़ती है और उसका स्टडी करना पड़ता है। फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हो ऑनलाइन रिसोर्सेज से, हमारे ऐप से, टेलीग्राम से। बहुत सारे फ्री में चीजें आपको वहाँ पे मिलती है, नोट्स वगैरह, वहाँ से आप इसको कर सकते हो। तो एक तो बेनिफिट ये हो गया इसका। सेकेंड बेनिफिट है इसका फ्लेक्सिबल टाइमिंग। आप सेल्फ स्टडी आपके मन मर्जी के अकॉर्डिंग कर सकते हो। अगर आप जॉब कर रहे हो, फ्री हो, कहीं पे टीचिंग कर रहे हो, आपके कुछ अदर बिजनेस वगैरह हैं, कुछ भी है, तो आप अपना फ्लेक्सिबल टाइम रख सकते हो। जैसे आप इवनिंग में फ्री हो तो इवनिंग में स्टडी करो, नाइट में फ्री हो तो नाइट में स्टडी करो, और मॉर्निंग टाइम मिलता है तो आप फ्लेक्सिबल हो उस चीज के साथ में। दूसरा ऑप्शन ये हो जाता है, कोचिंग में आपका एक फिक्स टाइम होता है। यू कंट्रोल योर पेस। अब यहाँ पे आपको कितना स्पीड से पढ़ना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोचिंग में जब आप जाओगे तो वहां पे एक पर्टिकुलर सिलेबस उसके अकॉर्डिंग चलता है, 4-6 महीने में वहां पे कंप्लीट होगा। पर आपका पेस है यहाँ पे, आप 1 साल लगाना चाहते हो या फिर स्लोली फास्ट पढ़ना चाहते हो 1 महीने में, डिपेंड ऑन योर स्टडी स्किल्स। ओके, दिस इज क्लियर नाउ। द फोर्थ बेनिफिट इज इंटरनेट रिसोर्सेज, फ्री बुक्स, नोट्स एंड मॉक टेस्ट। आपके पास में इंटरनेट में अथाह ज्ञान का भंडार है, वहां से आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हो अबाउट द नर्सिंग एंड कंपटीशन एग्जाम्स। ओके, लाइक आवर चैनल। तो इट्स डिपेंड ऑन यू, व्हाट आर यू गोइंग टू चूज। ये वीडियो देखने के बाद आपको लास्ट में ये डिसाइड करना है। तो ये 4 बेनिफिट हमने देखे हैं सेल्फ स्टडी के। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल्फ स्टडी करते टाइम हमें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने होते हैं। सेल्फ स्टडी करते टाइम हमें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने होते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज होता है हमारे पास में, मतलब रेस्ट्रिक्शंस तो है ही सही। जैसे ही पढ़ने बैठोगे और इधर से व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया, बाबू खाना खाया कि नहीं खाया, पिताजी का मैसेज आ गया, शादी का कोई कार्ड आ गया, कुछ भी आ गया, तो आप वहां पे क्या करते हो कि भाड़ में जाए गवर्नमेंट, जो भाड़ में जाए आपका सपना, उस 10 मिनट के अंदर उस मैसेज को आपको पढ़ना जरूरी हो जाता है। आपका माइंड सेट वैसा नहीं होता, कोई भी जरूरी नहीं होता जिंदगी में। आपके बिना जिंदगी चलती रहेगी, और ये सार्वभौमिक सत्य है। आप कहीं भी कुछ भी शादी विवाह अटेंड नहीं करोगे, वो नहीं रुकने वाले हैं। आप मैसेज का रिप्लाई नहीं करोगे तो चीजें जो आपकी है वो वहीं की वहीं रहने वाली है, उसमें कुछ भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो आप क्या करते हो, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो सोशल मीडिया के थ्रू या कुछ मैसेजेस के थ्रू, अपनों के थ्रू, या कोई भी आपका वर्क कर रहे हो उसमें बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस रहते हैं आपके साथ में। प्रोक्रेस्टिनेट करते हो कि चलो ठीक है यार, कल से स्टार्ट करेंगे, परसों से स्टार्ट करेंगे,
गर्मियों की छुट्टियां लगने तो उससे स्टार्ट करेंगे, एग्जाम का एडमिट कार्ड आने तो उससे स्टार्ट करेंगे, कोई सिलेबस नहीं है कल आएगा उससे स्टार्ट, मतलब बहुत सारे आप ख्याली दुनिया के अंदर रहते हो, कल पे टालते जाते हो, तो ये प्रॉब्लम है उसकी। दूसरा, लेक ऑफ एक्सपर्ट गाइडेंस, आपके पास में कोई भी एक्सपर्ट गाइडेंस नहीं होता कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूं, मुझे क्या क्या पढ़ना चाहिए, मुझे क्या नहीं पढ़ना चाहिए, नोट सेट का पैटर्न कैसा होता है, क्या मैं कर सकता हूँ कर सकती हूँ, ये सारे कंफ्यूजन दिमाग में आपके चलते रहते हैं ड्यूरिंग सेल्फ स्टडी। आप थोड़ा लो फील करते हो उस टाइम, गाइडेंस की कमी होती है। कंफ्यूजन ऑन व्हाट टू स्टडी और स्किप, ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए क्या छोड़ना चाहिए। इतना सारा 4 साल 5 साल में हम नर्सिंग करते हैं, उसके बाद में इतना सिलेबस हम किस प्रकार से पढ़ें उसको। दूसरा है नो स्ट्रक्चर्ड मॉक टेस्ट एनालिसिस, आप मॉक टेस्ट भले ही दे रहे हो पर उसका कोई वैल्यू नहीं समझते हो। आपका मन हो गया मॉक टेस्ट दे लिया, आपका मन नहीं है नहीं दिया। हमारे टेलीग्राम पे डेली 10 PM पे एमसीक्यू सीरीज चलती है, बच्चा एक दिन आएगा उसको ट्राई करेगा और छोड़ के भग जाएगा। मैंने उस पे एमसीक्यू बनाते बनाते मैंने कम से कम 5,000 क्वेश्चन डाल दिए उसमें, जो मेरे हाथ से रिटर्न है मैं उस पे डालता हूँ। अब मैं डेली डालता हूँ, मेरे कोई काम नहीं है उसका, मैं आप लोगों के लिए डालता हूँ फ्री है, पर आपको वो भी नहीं करना है, तो वो सेल्फ स्टडी वहां पे कुछ भी काम की नहीं है, क्योंकि आप डेडिकेटेड नहीं हो। ठीक है, तो वहां पे ये चीजें आपके लिए चैलेंज का काम करती है। सेल्फ जो मॉक टेस्ट है उसको एनालाइज करना भी जरूरी है कि जो आपका मॉक टेस्ट दे रहे हो उसमें 30 ही नंबर आ रहे हैं 70 नंबर आ रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। एक मॉक टेस्ट एनालिसिस सीट में यूज करता हूँ, वो आप लोग भी यूज करिए सेल्फ स्टडी के दौरान। चलो आगे बात करते हैं, ये हो गए मैंने चैलेंजेस। अब बात करते हैं कोचिंग करने से हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, फिर लास्ट में हम बात करेंगे दोनों का कंपैरिजन करके कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो आप बने रहिए इसमें। अब हम कोचिंग के बारे में बात कर लेते हैं। वेल स्ट्रक्चर्ड सिलेबस कवरेज, कोचिंग जब आप करोगे तो आपको वहां पे एक स्ट्रक्चर्ड सिलेबस दिया जाता है, स्ट्रक्चर्ड सिलेबस दिया जाता है, उस सिलेबस को ही आपको पढ़ना होता है, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना वहां पे, आपको कुछ नहीं करना, जो वेल स्ट्रक्चर्ड सिलेबस कोचिंग वाले प्रोवाइड करवा रहे हैं आपको वो पढ़ना है, और आपका एग्जाम क्रैक करने की संभावनाएं बढ़ जाती है। फैकल्टी गाइडेंस मिलता है आपको, और डाउट सोल्विंग सेशंस मिलते हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा आपको तो किसी फैकल्टी के थ्रू आप टचअप रह सकते हो, उससे बात कर सकते हो और अपने डाउट सोल्व कर सकते हो, और फैकल्टी का गाइडेंस आपको टाइम टू टाइम मोटिवेशन वहां पे मिलता रहता है, ये चीज भी वहां पे आपके लिए बेनिफिशियल होती है। चलो आगे बात करते हैं। रेडीमेड नोट्स और मॉक टेस्ट वहां पे रहते हैं, आपके लिए मॉक टेस्ट अवेलेबल होंगे, और आपको अगर नोट्स नहीं बनाने तो कोचिंग वाले आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा देते हैं। जैसे अगर आपको कोई नोट्स चाहिए तो मैं भी फ्री में आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, तो वो आप लोगों के लिए थोड़ा सा बेनिफिट रहता है कि नोट्स में ज्यादा माथाफोड़ी नहीं करनी पड़ रही। फिर आता है पीयर कंपटीशन बराबर मोटिवेशन। पीयर कंपटीशन, आपके जो साथ में कोचिंग कर रहा है बच्चा, वो पढ़ रहा है, वो आपको आके बोलता है कि यार कल मैंने तो 9 आवर्स स्टडी की, मेरे तो नोट सेट में जो 8 दिया था मैंने उतने मार्क्स आए हैं, तो आप उससे मोटिवेट होते कि यार ये कर सकता है साला ढक्कन, तो मैं भी कर सकता हूँ, है ना। लगता है ना अपने को दूसरों को देख के कि यार ये कैसे पास हो गया, इसको तो कुछ भी नहीं आता था नर्सिंग के टाइम, इसको तो आईएम इंजेक्शन क्या आता वो भी नहीं पता, फिर भी इसने कर लिया, इट मीन्स आई कैन डू। तो वो पीयर मोटिवेशन आपके अंदर हमेशा रहेगा, वहां पे लोगों को देख के आप चीजें सीखोगे। चलो, सेव टाइम एंड एफर्ट्स, आपका इससे टाइम बचेगा और आपके एफर्ट्स जो आप लोग लगा रहे हो वो थोड़े से कम हो जाएंगे, तो ये कोचिंग के कुछ बेनिफिट्स है। कोचिंग हमेशा आपको बेहतरी की ओर ले जाती है, पर सिलेक्शन की गारंटी नहीं देती है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। चलो, कोचिंग के दौरान हमें क्या क्या चैलेंजेस देखने पड़ते हैं। एक्सपेंसिव, अब जो नर्सिंग वाले बच्चे हैं वो मोस्ट ऑफ मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, कोई 1-2% होंगे जो अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं जिनको पैसों की जरूरत नहीं होती है, उनका एम कोई पोस्ट होती है, बाकी सभी को पैसा चाहिए। मिडिल फैमिली है या लोअर फैमिलीज है, उनकी फैमिली को कहीं ना कहीं आपकी फैमिली को आपके पैसे की नीड होने वाली है। कई बच्चों के पास तो फॉर्म फिल करने के पैसे नहीं होते हैं, एग्जाम देने के लिए ट्रेवल करने के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो ये सारी कंडीशंस भी वहां पे देखने को मिलती है। और कोचिंग की फीसेस आजकल आपको पता है कि 10,000 से लेकर लगभग जा रही है
40,000 तक, 40,000 तक इतनी इतनी कोचिंग की फीस है। फिर उसके बाद उसमें आप 6 मंथ अगर स्टडी करते हो, किसी कोचिंग में 6 मंथ स्टडी करते हो, वहां पे रूम लेकर रहते हो, वहां पे रूम लेकर रहते हो इजिली, अगर मैं 5,000 भी पर मंथ का लगाऊं तो ये लगभग 30,000 का रूम हो जाता है, उसका आपका खर्चा हो जाता है, तो 1 लाख रुपीज के समथिंग तो आपको खर्चा है अलग से, प्लस ये फीस है, तो 1.5 लाख रुपए लगा के आपकी कोचिंग कहीं ना कहीं पॉसिबल होने वाली होती है। यही चीजें हैं, कहीं 10-15 हजार रुपए का ऊपर नीचे हो तो बात अलग है, इतना पैसा खर्च करके आपको कोचिंग करनी पड़ती है, तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसेस वहां पे है कि आप 10-15 लाख रुपए लगा के नर्सिंग कर रहे हो, फिर उसके बाद में ये एक्स्ट्रा खर्चा और बढ़ गया, वो आपकी प्रॉब्लम थी, आपने नर्सिंग में अच्छा नहीं पढ़ा। ये इसका पहला प्रॉब्लम है कि एक्सपेंसिव होता है। अब दूसरी हम इसमें बात करते हैं, तो जो कोचिंग आप लोग चूज कर रहे हो उसमें कंफ्यूजन होता है कि यार कौन सी कोचिंग ले, कौन सी अच्छी है, कौन सी बुरी है, कहाँ के टीचर अच्छे हैं, कहाँ के नहीं है। तो कई कोचिंग वाले केवल उनका फोकस रहता है कि स्टूडेंट मेरे पास में आया, मैंने जैसे उसका एडमिशन किया, फिर मैं उसको भूल जाऊंगा, फिर उसी बैच में 1 महीने बाद में और बच्चे आ जाएंगे, फिर 2 महीने बाद में और बच्चे आ जाएंगे, उनको पता ही नहीं कि ABCD बैच था, वो कब EDAFG बन गया। ठीक है, तो मतलब एक ही बैच में कोचिंग वाले स्टूडेंट्स को फिलअप करते रहते हैं, 1000 स्टूडेंट वहां पे बिठाएंगे, और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। जो वीक बच्चा है वो ऐसे पीछे बैठा रहेगा, टीवी में देखता रहेगा, और वो अपना कुछ अच्छा नहीं कर पाएगा। जो इंटेलिजेंट बच्चा है, जो डेडिकेटेड बच्चा है, वो तो उन सब चीजों से पार पा जाता है, पर आपको वो फेस करना ही पड़ता है कहीं ना कहीं। आप पूछते रहते हो सर कौन सा कोचिंग अच्छा है, कौन सा अच्छा नहीं है, कहाँ की फैकल्टी अच्छी है, कहाँ की फैकल्टी अच्छी नहीं है। अब फैकल्टी अच्छी मिल गई, उनकी फीस आपके समझ में नहीं आई, तो आप कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करके कोई और कोचिंग में जाते हो। फिर जैसे ही कोचिंग करते हो, स्टार्ट करते हो, 1 महीना होता है, फिर आपके अंदर नेगेटिविटी आ जाती है, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते रहे यार कहाँ फंस गया, क्यों फंस गया, है ना। तो जहाँ पे भी आपने जो चीज़ सेलेक्ट कर ली उसके ऊपर पूरा बिलीव रखिए, 100%, आपको जरूर से सक्सेस मिलेगा। कोई भी कोचिंग हो, कोई भी टीचर वो अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। फिर भी अगर कोई बिजनेस पर्पज से कर रहा है तो उसका मेन मोटो फिर बिजनेस हो जाता है, तो उन चीज़ों को आपको थोड़ा सा सेलेक्ट करके चलना होता है। चलो आगे, ये बात हो गया कि क्वालिटी वेरीज करती है इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग, नॉट ए गारंटी ऑफ सक्सेस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप कोचिंग करते हो तो कोचिंग का मतलब ये नहीं कि आपको गारंटी मिल गई है कि मैं कोचिंग कर रहा हूँ, कर रही हूँ, तो अब मेरा श्योर नोट सेट क्लियर हो जाएगा। कोई गारंटी नहीं है भाई, सभी लोग आजकल कोचिंग कर रहे हैं। आपका डेडिकेशन, आपका मोटिवेशन, आपकी कंसिस्टेंसी, आपका डिसिप्लिन, इन सब चीज़ों के ऊपर आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है, ना कि आपकी कोचिंग या सेल्फ स्टडी के ऊपर। कोचिंग आपकी अच्छी है तो भी आपको सिलेक्शन मिल जाएगा, सेल्फ स्टडी आपकी अच्छी है तो भी आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। समझ गए? तो मैंने इन दोनों चीज़ों के अंदर आपको कंपैरिजन करके थोड़ा थोड़ा बता दिया है। अब चलो आगे बात करते हैं सेल्फ स्टडी और कोचिंग के बीच में। मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन अगर दूं तो कोचिंग इज ए शॉर्टकट नॉट ए गारंटी। कोचिंग क्या हो सकता है, एक शॉर्टकट हो सकता है, पर सिलेक्शन की कभी भी गारंटी नहीं होती है। दूसरा चीज, सेल्फ स्टडी इज लॉन्गर बट कैन बी पावरफुल। सेल्फ स्टडी अगर आप लोग एक बार कर लेते हो विद डेडिकेशन, विद डिसिप्लिन, विद कंसिस्टेंसी, देन यू आर ए सुपर हीरो इन नर्सिंग, बिलीव मी। बट if you are going for the time pass, distracts yourself with the social media and other things, then it's your problem. Combination approaches is ideal, coaching plus smart study। अब मैं क्या बिलीव करता हूं इसके ऊपर, थर्ड के ऊपर, अगर आप कोचिंग भी कर रहे हो और आपके जो स्मार्ट स्टडीज हैं, जो गोल है वो बहुत ही क्लियर है ना। अगर आपका भी गोल क्लियर है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो कि सर आई विल क्रैक नोट सेट 9 इन फर्स्ट स्टेम और इन दिस एग्जाम। देन मैं समझूंगा कि हाँ आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपकी जो स्मार्ट स्टडी है, आपका जो गोल है वो क्लियर है। समझ गए? ये करना है आपको।
तो कॉम्बिनेशन दोनों का जब मिल जाता है, कोचिंग प्लस स्मार्ट स्टडी सेल्फ स्टडी का, तो आपका वहां पे सिलेक्शन 100% श्योर है। जो भी बच्चों ने कोचिंग किया है या सेल्फ स्टडी किया है वो उनसे आप लोग पूछ लेना। तो कोचिंग कभी भी सिलेक्शन का गारंटी नहीं होता है। बहुत सारे हजारों ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी करके अपना सिलेक्शन लिया है। चलो, क्लियर नोट सेट विद सेल्फ स्टडी प्लान। अब इसको एक प्लान देखते हैं, स्मार्ट प्लानिंग विद वीकली मंथली गोल्स। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो, देखो सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन होता है कंफर्म है, पर उसके साथ में मैंने 3 चीजें बताई है। आपका डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, ये आपके साथ में होना ही होना चाहिए। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी आपके साथ में होना ही होना चाहिए। स्मार्ट स्टडी आपकी होनी होनी चाहिए। आप अवॉइड करोगे चीजों को, अपने आप में रहोगे, मिस्टेक्स करते रहोगे, तो सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आपको मोटिवेशन की भी जरूरत पड़ती है सेल्फ स्टडी के अंदर, क्योंकि बार बार आप डिमोटिवेट हो जाओगे। 10 दिन स्टडी करोगे, कोई ना कोई घर में कांड हो जाएगा और तुम डिमोटिवेट हो जाओगे कि नहीं यार मेरा तो नहीं होने वाला, है ना। कोई मॉक टेस्ट दोगे, 30-40 मार्क्स आए वहां पे कि नहीं यार मेरा तो नहीं होने वाला, इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं, इतनी कोचिंग कर रहे हैं, इतने पढ़ रहे हैं, अरे कुछ नहीं है। वो सब टाइम पास करने जा रहे हैं कहीं ना कहीं। अगर तुम्हारा थॉट प्रोसेस अच्छा है ना तो तुम उससे बहुत ही अच्छे हो। तुम पॉजिटिव हो ना तो तुम उनसे बहुत ही अच्छे हो। कितने पैसे लगा के कोचिंग कर लो, अगर तुम पॉजिटिव ही नहीं हो, वहाँ पे नेगेटिव हो, वहाँ पे कुछ इधर का उधर देखने जा रहे हो, फालतू के ऐसे करने जा रहे हो, कोई मतलब नहीं तुम्हारी कोचिंग का। सेल्फ स्टडी कर रहे हो, डेडिकेशन के साथ में कर रहे हो, कंसिस्टेंसी के साथ में कर रहे हो, डिसिप्लिन के साथ में कर रहे हो, तो फिर तुम्हारा वहां पे 100% सिलेक्शन है। तो सेल्फ स्टडी हमें किस प्रकार से करनी चाहिए वो देख लेते हैं। स्मार्ट प्लानिंग विद वीकली और मंथली गोल्स। अपने गोल्स बनाओ जो भी एग्जाम है उसको लेकर। आपके पास सिलेबस होना चाहिए, प्रॉपर सिलेबस को डिवाइड कर दो कि मेरे को एक वीक में ये करना है, एक मंथ में ये करना है, एग्जाम टाइम तक ये पढ़ना है। ये आपके स्मार्ट गोल्स लिखे हुए होने चाहिए। थोड़ा मेहनत करोगे तभी सेल्फ स्टडी पावरफुल है, वरना आपको कहीं ना कहीं कोचिंग की ओर जाना पड़ेगा अगर आप डिस्ट्रैक्ट होते हो अपने आप से, अपने कर्मों से। ठीक है। फोकस ऑन हाई इल्ड टॉपिक्स। हाई इल्ड टॉपिक्स आपको ज्यादा फोकस करके पढ़ने हैं, जैसे एमएसएन हुआ, फंडामेंटल हुआ, साइकेट्रिक हुआ, ओबीजी हुआ। ये सब्जेक्ट है जो नोट सेट जैसे एग्जामों में बार बार आपको पूछे जाते हैं। अगर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जानने हैं तो मैं आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो एक लेकर आ जाऊंगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यूज स्टैंडर्ड बुक्स एंड एम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कोई भी एग्जाम दे रहे हो, केजीएमयू, जीएमसीएच वगैरह का, तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रेफर करके एग्जाम देने जाना है। कुछ एग्जाम बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन देते हैं, कुछ जो इंस्टीट्यूट है बहुत ही टिपिकल लो लेवल क्वेश्चन देते हैं। तो वो आपको कंपैरिजन करके वहां पे जाना है। किसी भी एग्जाम के बारे में आपको कंपैरिजन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको थोड़ा सा इजी करके बता दूंगा। यूज टेलीग्राम, यूट्यूब और फ्री रिसोर्सेज। सेल्फ स्टडी के दौरान आप इन रिसोर्सेज का यूज कर सकते हो ओनली फॉर द स्टडी, है ना। ऐसे नहीं कि पढ़ क्या रहे थे और चले कहाँ गए, एक मूवी का नोटिफिकेशन आया कि यार आज ही रिलीज हुई है चलो उसमें घुस जाते हैं। सेल्फ स्टडी करते हुए आपको बहुत ही डेडिकेटली स्टडी करनी होती है, डिसिप्लिन के अंदर स्टडी करनी होती है। आपका पास्ट और फ्यूचर देख के स्टडी करनी होती है कि मेरा जो पास्ट था वो कितना हार्ड था, टफ था, मेरे फ्यूचर में क्या होने वाला है। अगर नहीं पढ़ोगे ना तो इमेजिन करो वो सिचुएशंस जहाँ पे आप को कहीं पे जाना है, आपकी वाइफ साथ में है, आपके 2 बच्चे साथ में हैं, और आप उसको लोकल ट्रेन के डिब्बे में लेके जा रहे हो, मतलब जनरल डिब्बे में लेके जा रहे हो। वहाँ पे भीड़ है, आप घुस रहे हो, कहीं पे बैग गिर रहा है, कहीं वाइफ की साड़ी है वो फटी हुई है, मतलब बहुत ही डेंजरस सिचुएशंस आगे के टाइम में। आपका बच्चा है, गवर्नमेंट स्कूल जो अच्छी नहीं मानी जाती है, मेरे अकॉर्डिंग वो अच्छी होती है, बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं वहाँ पे, पर नहीं मानी जाती सोसाइटी में, तो आपको शर्म आएगी वहाँ पे कि मेरा बच्चा कहाँ पढ़ रहा है। ठीक है। आजकल तो सारे स्टैंडर्ड बढ़ गए हैं स्कूल्स वगैरह के, पर एक आपको सोसाइटी में जीना होता है, वहाँ पे ये चीज़ें आपके लिए होंगी। जब आपके बच्चों की शादी होंगी वहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा तो फिर रोओगे। कहीं हॉस्पिटल में जाओगे ट्रीटमेंट के लिए, पैसे नहीं होंगे तो फिर देखोगे कि यार उस टाइम हम 5-6 महीने मेहनत कर लेते। तो ये आपके लिए अभी लकी टाइम है। मेरा तो ये कहना है कि जब तक आपको गवर्नमेंट अलाउ करती है, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता, जब तक आपका एज वर्क कर रहा है, तब तक आप एग्जाम देते रहो और प्रिपरेशन करते रहो। उससे आपका भी नॉलेज बढ़ेगा, प्लस आपका फ्यूचर कहीं ना कहीं सिक्योर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आप अपने आप को चांसेस नहीं दोगे तो कहाँ से सिलेक्शन होगा। सेल्फ स्टडी करोगे तो चांस आपको देना पड़ेगा।
चलो बात करते हैं, ये हमने बात कर लिया। तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, यूट्यूब चैनल भी है, और बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज में प्रोवाइड करवाता हूँ आप लोगों के लिए। सेल्फ स्टडी में इफेक्टिव एजुकेशन करना कैसे है, आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए वो देख लेते हैं एक बार। डेली टारगेट सेट करो, 50 एमसीक्यू करो और उनका एनालाइज करने की कोशिश करो। ठीक है, हमने एनालाइज किया इसके अंदर। मेक क्रिप्स सेल्फ नोट्स फॉर रिवीजन। सेल्फ नोट्स में हमेशा बोलता हूँ आप लोगों को बनाना बहुत ही जरूरी है। कैसे बनाना है, मैं इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया है कि मैं किस प्रकार से नोट्स बनाता था, लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो वीडियो आप लोग जरूर से देखिए। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं कभी, आप स्टार्ट करने वाले हो कहीं ना कहीं से। फॉलो वीकली मंथली रिवीजन प्लान। अगर आप लोग रिवीजन नहीं करते हो, सबसे बड़ा रोल है रिवीजन का। एक बार पढ़ के छोड़ दिया तो सेलेक्ट हो जाते हैं ना, अब तक बैठे क्यों रहते। एक बार में तो अगर तुम लोगों को याद होता तो फिर नीट का एग्जाम करके एमबीबीएस कर रहे होते अभी। तो कहीं ना कहीं आप उस स्टेज में नहीं हो कि एक ही बार में आपको चीजें याद हो रही है। तो आप लोगों को क्या करना है, रिवीजन करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको रिवीजन करते रहना है किसी भी चीज का। वीकली एक बार पढ़ लिया, उसका वीकली रिवीजन करो। दूसरा, उसका मंथली रिवीजन करो। दिस इज बेनिफिशियल फॉर यू एंड यू हैव टू फॉलो। लिख लो कहीं पे इस चीज को, रिवीजन गिव्स यू सक्सेस। ओके, नेक्स्ट, यूज मेमोनिक्स डायग्राम और चार्ट। आप जब भी नोट्स बना रहे हो इन चीजों का यूज करो, शॉर्ट ट्रिक्स का यूज करो, डायग्राम्स का यूज करो, फोटो फाड़ फाड़ के उस पर चिपका लो। जरूरी होता है आजकल डायग्राम हर चीज का। हमने 40 डेज का एक फ्री क्लासेस लिया था, उसमें मतलब आजकल ये बोलते हैं कि फ्री का ज्ञान किसी को नहीं चाहिए या उसकी वैल्यू नहीं होती है। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे, वहाँ की पीसीएम लोगे, सेम गवर्नमेंट वाले भी वही पीसीएम एक कंपनी से खरीद रहे हैं, और वही कंपनी एक की फार्मेसी वाले को भी सेम दे रही है। पर उसने आपसे उस पीसीएम के 5 रुपए लिए हैं, गवर्नमेंट ने मात्र 0 रुपए, आपका कोई भी चार्ज नहीं लिया। आपका क्या साइकोलॉजी रहेगा वहाँ पे कि यार इसका तो मुझे नहीं लगता कि सर दर्द मेरा ठीक होगा, तो आपका होगा भी नहीं फिर। तो फ्री का ज्ञान आजकल किसी को भी नहीं चाहिए, तो भाई फिर पैसे लगाओ, है ना। तो फिर पैसे लगाओ, अगर तुम्हें वहां से ही मोटिवेशन मिलता है तो पैसे लगा के करो। पर तुम्हें कहीं ना कहीं सक्सेस चाहिए। वो जो फ्यूचर की स्थितियां मैंने बताई है आपको कि हॉस्पिटल का बिल, माँ बाप का सेवा, आपके बच्चों की पढ़ाई, उसके लिए तो आपको करना ही पड़ेगा, है ना। ब्रांड में अगर कहीं कपड़े पहनने हैं आपको, तो वो चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, वरना काट तो सभी रहे हैं, तुम भी काट लोगे। चलो, इसके साथ में आपका की मोटिवेशन क्या रहने वाला है, डिसिप्लिन, मोटिवेशन एंड कंसिस्टेंसी। सबसे इंपॉर्टेंट सेल्फ स्टडी के दौरान क्या रहने वाला है, डिसिप्लिन। आप डिसिप्लिन वे में स्टडी करोगे। मोटिवेशन, हमेशा आप पॉजिटिव रहोगे कि मैं इस नोट सेट को क्लियर करने वाला हूं, करने वाली हूं। जब तक कभी ये नहीं सोचेगा कि मेरा अंतिम एग्जाम है। फ्री होके पढ़ो, लाइट माइंड से पढ़ो, अपने आप को रिलैक्स करके पढ़ो कि जब तक है जान मैं तैयारी करता रहूंगा। समझ गए। और कंसिस्टेंसी, एक दिन का भी बीच में ब्रेक नहीं आना चाहिए नोट सेट 9 तक। तुम्हारा हेल्थ खराब हो जाता है तो वहीं आईसीयू के बेड पे लेटे हो तो वहां पे भी मोबाइल लेके उस पर पीडीएफ पढ़ते रहो, पर तुम्हारी कंसिस्टेंसी टूटनी नहीं चाहिए। तब सिलेक्शन होते हैं, ऐसे बातों से सिलेक्शन नहीं होते हैं कभी भी। उसके पढ़ाई के साथ में आपका हेल्थ भी जरूरी है। आप सुबह उठो, मॉर्निंग वॉक पे जाओ, पॉजिटिव टॉक्स करो, नेगेटिव लोगों को ब्लॉक करो, मोबाइल का कम यूज करो। मोटिवेशनल वीडियो मेरे भी देख रहे हो तो चलते फिरते उनको देखो, ठीक है। रील्स चलाने लग गए, 2 घंटे उसी में निकाल दिया, हाँ इसमें मजा आ रहा है, अब इसमें मजा आ रहा है। कभी भी सोशल मीडिया का यूज आप किसी को देखने के लिए कर रहे हो, कभी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होगे। आप दिखाने के लिए कर रहे हो तो मैं आपके साथ में हूँ, कि कोई चीज आप बना के उसमें डाल रहे हो, कोई दूसरे लोग आपकी चीजों को देख रहे हो तो मैं आपके साथ में हूँ। पर आप किसी का देख रहे हो कंटेंट, देन नथिंग इज देयर। ओके, तो ये 3 चीजें आपको अपने साथ में रखनी है, डिसिप्लिन, मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी के साथ में ही आपको सेल्फ स्टडी करनी है। तब आपका सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन 100% हो जाएगा। पर ये चीजें अचीव करने के लिए आपको मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ता है। अगर आप अपना पास्ट देख रहे हो तो मेंटली आज से स्ट्रांग बन जाओ, आज से ही अपना स्टडी स्टार्ट कर दो जब तक है जान। वरना
5,000 रुपये किससे उधार मांगोगे, 2,000 रुपये किससे उधार मांगोगे, फिर उसका नंबर ब्लॉक कर दोगे, बात करना बंद कर दोगे, तुम्हारे सोशल रिलेशनशिप्स खत्म हो जाएंगे। वहां पे किसी को देने लायक बनो, अभी मांग लो जरूरत है तो, फिर देने लायक बनने की कोशिश करो। चलो आगे हम बात करते हैं, मेरा क्या ओपिनियन है फाइनल। कोचिंग इज हेल्पफुल विदाउट डेडिकेशन। अगर आप डेडिकेटेड नहीं हो तो आपके लिए कोचिंग जरूरी है। समझ गए, अगर आप डेडिकेटेड नहीं हो अपनी स्टडी को लेकर, अपने सपनों को लेकर, तो आपके लिए कोचिंग जरूरी है। सेकंड वन इज सेल्फ स्टडी इज पावरफुल विद कंसिस्टेंसी। अगर आपने सोच लिया है कि मैं सेल्फ स्टडी करूंगी या करूंगा, तो वो कब पावरफुल होगी, जब आप कंसिस्टेंट रहोगे, डिसिप्लिन रहोगे, मोटिवेटेड रहोगे। जब भी डिमोटिवेटेड फील हो, हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप टेलीग्राम नंबर है, आप हमें बात करिए हमसे कि सर हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, कुछ भी है उसको सॉर्ट आउट करो। जिंदगी में कुछ साथ लेके नहीं चलना है, बुरी चीजों को छोड़ते हुए जाओ, आगे बढ़ते हुए जाओ। दूसरा, बेस्ट फॉर्मूला कोचिंग प्लस स्ट्रॉन्ग सेल्फ स्टडी और ओनली स्मार्ट सेल्फ स्टडी, इन दोनों के कॉम्बिनेशन है आपके साथ में, तो फिर वहां पे आपके सिलेक्शन के चांसेस 50% बढ़ जाएंगे। सिलेक्शन के चांसेस आपके 50% बढ़ जाएंगे। समझ गए, सक्सेस इज इक्वल टू स्ट्रेटेजी, कंसिस्टेंसी, नॉट जस्ट कोचिंग। कोचिंग से ही सिलेक्शन नहीं होता है, कोचिंग से ही सिलेक्शन नहीं होता है। क्या होना चाहिए आपके पास में, स्ट्रेटजी होनी चाहिए और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, स्मार्ट स्टडी क्या होती है, शुरुआत कहाँ से करना है, कौन कौन सी बुक्स रेफर करनी है, क्या मॉक टेस्ट देना है, क्या एनालिसिस शीट होती है, किस प्रकार से अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है, कितना टाइम मेरे को पढ़ना चाहिए कम से कम। बाबू सोना में लगे रहे ना तो फिर पता है तुम्हें, कोई भी स्टोरी इतनी सक्सेसफुल नहीं होती जितना सक्सेसफुल स्टोरी आपकी नोट सेट एग्जाम क्रैक करने वाली होगी। लाइफ टाइम आपको वही याद रहने वाले हैं, बाकी तो सब आने जाने हैं। समझ गए, तो आपको डेडिकेशन के साथ में स्टडी करनी है तो सेल्फ स्टडी करिए, दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनाना है तो वैसे करिए। अच्छा चीज चूज करिए आपके लिए जो बेनिफिशियल हो, आपके पेरेंट्स के लिए जो बेनिफिशियल हो, आपके आने वाले फैमिलीज के लिए बेनिफिशियल हो। कोई भी डाउट है आपके मन में तो मुझे कमेंट करके पूछिए। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके जाना है, ऐसे नहीं जाना है, लाइक जरूर करना है और अपने दोस्तों के साथ जो डीमोटिवेटेड है उनको जरूर से ये वीडियो शेयर करना है। समझ गए, आपसे बस इतना सा चाहिए मुझे, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। लाइक करके जाओ। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग प्रिपरेशन ड्यूरेशन एंड योर एग्जाम सक्सेस, ऑल द बेस्ट।